हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन पढ़ेंगे प्लेनर मोशन क्या होता है। प्लेनर मोशन क्या होता है जिसमें बॉडी ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी और साथ में रोटेशनल मोशन भी करेगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों ही तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्लेनर मोशन। अब इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक रिंग ले ली है। अब ये रिंग क्या कर रही है, ओमेगा से घूम रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये रिंग क्या करेगी, ऐसे गोल गोल घूमती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट। अब ए पॉइंट के अगर मोशन को अगर अपन नोट करें तो अपन को किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अपन ने रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया है बाउंड्री पे, तो उसका अपन को मोशन किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। अब अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन किस तरीके से दिखेगा, तो वो अपन को मिलेगा स्ट्रेट लाइन में ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर अपन P पॉइंट से इनके मोशन देखें तो P पॉइंट से अपन को यहाँ पे बाउंड्री पे अपन ने जो पॉइंट लिया है A को देखा है अपन ने, तो A का अपन को मोशन इस तरीके से दिख रहा है। वही अपन ने सेंटर ऑफ मास को देखा तो सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन कैसा दिख रहा है, ट्रांसलेशन वेव में। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन मोशन भी है और इसमें रोटेशनल मोशन भी है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों ही तरह के जो मोशन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लेनर मोशन होता है। अब अपन को P पॉइंट पे इसका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम है उसका अपन जब वेक्टर सम करेंगे तो अपन को P पॉइंट के अबाउट क्या मिल जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास में डायरेक्शन भी होगी और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में इसकी डायरेक्शन होगी। तो ट्रांसलेशन मोशन का अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है, m r क्रॉस v। और रोटेशनल का अपन को क्या मिलता है, आई ओमेगा। अब ट्रांसलेशन मोशन में अपन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर से वी की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे अपन ट्रांसलेशन मोशन का इस तरीके से अपन निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से अपन दोनों ही डायरेक्शन का क्या सम करेंगे तो अपन को फाइनल मिलेगा, प्लेनर मोशन मिलेगा। इसका अपन को P पॉइंट के अबाउट क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब अपन इसी पे बेस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो कि प्लेनर मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम अपन को मिलता है उसमें अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम करते हैं। तो प्लेनर मोशन का अपन को मिलता है P पॉइंट के अबाउट। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर अपन इस पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट P पॉइंट। तो यहाँ पे अपन को दो फिगर दे रखे हैं। फिगर फर्स्ट में अपन को एक डिस्क दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r। ये ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और साथ ही v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है। फिगर सेकंड में ये ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है एंड v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं फिगर फर्स्ट को। अब यहाँ पे अपन को P पॉइंट के अबाउट इसका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर अपन यहाँ पे P पॉइंट से अगर इसको देखें तो अपन को ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन में भी दिखेगा और रोटेशनल मोशन में भी दिखेगा। इसके जो पार्टिकल बाउंड्री पे है वो अपन को क्या दिखेंगे, रोटेशनल मोशन में दिखेंगे। उनका अपन को मोशन इस तरीके से दिखेगा। और जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का अपन को मोशन इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो ये हो गया प्लेनर मोशन। और प्लेनर मोशन में अपन एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों का लेते हैं अपन वेक्टर सम। ट्रांसलेशन मोशन का अपन को क्या मिलता है, m r क्रॉस v। और रोटेशनल में अपन को क्या मिलता है, आई ओमेगा। अब अपन को ट्रांसलेशन में अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, R से V की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को क्या मिलेगी, इसकी डायरेक्शन मिलेगी। और रोटेशनल मोशन में अपन को क्या मिलेगा, जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अपन को एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। अब अपन इसको समझते हैं। जब अपन ने एंगुलर मोमेंटम समझा था तो अपन ने देखा था ये अपन को मिलता है m r क्रॉस v। तो r क्रॉस v तो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
अपन ने इसका एक शॉर्टकट देखा था एम आर वी परपेंडिकुलर या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर। अपन इसको जब अप्लाई करेंगे, इसको जब अपन अप्लाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, और जब अपन इसको अप्लाई करते हैं तो अपन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है वो वी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, रेडियस मिल रही है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपन को क्या मिल गया, एम आर वी, और ये अपन को मिल गया आई ओमेगा। जिसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। अब लीनियर वेलोसिटी को जब एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो रिलेशन अपन को क्या मिलता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये क्या है, डिस्क है, तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। ये अपन को मिल रही है r, तो इस r को अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये r अपन को ये मिल रहा है और v अपन को ये मिल रही है। तो r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया, थंब की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, और साथ में ही क्लॉकवाइज में अपन साइन कैसे लेते हैं, नेगेटिव साइन, और ये अपन को मिली इनवर्ड। अब अपन देखते हैं ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी अपन को इस तरीके से मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, और ये भी कैसा हुआ, नेगेटिव। अब अपन इसका सम कर लेंगे। तो P पॉइंट के अबाउट अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, 3/2 mr² ओमेगा। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो इसकी शो कर रहा है डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे अपन ने इसको क्रॉस भी लगा रखा है, क्रॉस भी क्या शो कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब अपन सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में अपन को क्या दे रखा है, P पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है, सब इसमें सेम है, बस अपन को इसमें यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके दे रखी है। तो ट्रांसलेशन मोशन का अपन को क्या मिलता है, एम आर क्रॉस वी प्लस आई ओमेगा, रोटेशनल में अपन को मिलता है आई ओमेगा। ट्रांसलेशन मोशन में अपन देखते हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, रेडियस मिल रही है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एम आर वी, और डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। वेलोसिटी को अपन कन्वर्ट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में, तो ये अपन को मिलेगी v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, तो r से v की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, r को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये अपन को क्या मिल रहा है, r से v की तरफ कैसी डायरेक्शन मिल रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अपन साइन कैसा लेता है, नेगेटिव। अब देखते हैं अपन ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन लेते हैं पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे अपन इसको शो करते हैं डॉट से। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो P पॉइंट के अबाउट अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। यहाँ पे माइनस अपन को क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है। क्लॉकवाइज में अपन क्या लेते हैं, इनवर्ड लेते हैं, और इसको अपन शो करता है क्रॉस से भी। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। फिर अपन देखते हैं एक रिंग का। अब अपन रिंग का भी एक एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपन को एक रिंग दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r। P पॉइंट के अबाउट अपन को क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और जो रिंग की एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा दे रखी है। P पॉइंट का अबाउट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम करेंगे। ट्रांसलेशन में अपन को क्या मिलता है, m r क्रॉस v, और रोटेशनल में अपन को मिलता है आई ओमेगा। इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, और रोटेशनल में जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही अपन को इसकी डायरेक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, ये सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, रेडियस मिल रही है, तो ये हो गया एम आर वी। और डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, रिंग का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, एम आर स्क्वायर
ओमेगा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, रिलेशन अपन को मिलता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब अपन लगाते हैं इसकी डायरेक्शन, तो ट्रांसलेशन मोशन में डायरेक्शन के लिए r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है, r को थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, डायरेक्शन मिल रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में अपन साइन लेते हैं नेगेटिव, डायरेक्शन है इसकी इनवर्ड, उसको शो करता है क्रॉस से। अब देखते हैं ओमेगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में साइन लेते हैं पॉजिटिव, इसको अपन शो करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन से, आउटवर्ड में अपन शो करते हैं डॉट से। अब इसका अपन जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर कैंसिल, और ये अपन को मिल गया 0। तो पी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिला है 0। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था प्लेनर मोशन, इसमें क्या होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन होता है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दोनों का ही अपन क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।